जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश जेवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आज के इस सेशन में हम जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी 50 क्वेश्चंस की वीडियो है ये 3 करके आएंगी। टोटल आपके पास जीके के 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू मी जीके का पार्ट आपके पास इनफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? जहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा लॉर्ड लिटन। अब देखो दोस्तों, 50 क्वेश्चन से जुड़ी हुई हमारी वीडियो है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ मुझे लगता है आपकी वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो आपको मैं आंसर बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, भाषा के आधार पर बना भारत का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया ना, उसका आंसर था लॉर्ड लिटन। आई गेस मैंने आपको बताया नहीं है ना, आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। इसके राइटर है नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर विल बी ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन में नाग पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनको अभी क्या कहा जाता है? शिवालिक की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ ऊना और जो हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, उनसे जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो सी बिल्कुल सही रहेगा। कहलूरी किस जिले की बोली है? तो मैं आपको बता दूं, पुराने समय में बिलासपुर को ही कहलूर के नाम से जाना जाता था और कहलूरी बिलासपुर की ही बोली है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रोरिक कला दीर्घा कहाँ पे स्थित है ना? रोरिक कला दीर्घा कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नगर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना था? आंसर विल बी 1 नवंबर 1966। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। तो आपने दोस्तों इसको भी अपने माइंड में बिठा लेना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1972 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं, हमारा जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 का बैच चला हुआ है, जिसमें आपकी जो फीस है ना मात्र 400 रुपीज़ रहेगी, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम से 16-17 दिन पहले अगर बोल रहा हूँ बैच ज्वाइन करने के लिए। अभी हमारा जो बैच है ना वो पीक पे चला हुआ है, यानी कि हम चीज़ों को इस तरह से करवा रहे हैं ताकि आपकी एक क्विक रिवीजन हो सके। पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हम एमसीक्यूज के द्वारा क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा कोर्स चाहते हो जिससे आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाए और आप में भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई हमें भी चीज़ें आती हैं, तो आपने क्या करना है, हमारा जो बैच है वो ज्वाइन करना है। वन टाइम फीस है मात्र 400 रुपये। 400 रुपये फीस है। आजकल आप खुद सोचिए, 600 रुपये तो फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं उनके एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस ही होती है। तो आपने इस चांस को नहीं गंवाना है। 1-2 दिन तक अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फ़ायदा है, उसके बाद कोई भी ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारे बैच के साथ जुड़िए। अगर आपने ज्वाइन करना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, 8219699057। इसमें दोस्तों आपकी फीस मात्र 400 रुपये रहेगी। ठीक है, तो जल्दी करिए, काफ़ी लोगों की भीड़ बनी हुई है, जे ना हो कि आप इतनी भीड़ में पीछे ही रह जाओ। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर विल बी लाहौल स्पीति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कठाड़ी लोक नृत्य किस स्थान का है? क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का ये रहेगा कुल्लू का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पगोड़ा शैली से बना मंदिर इनमें से कौन है ना?
क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना दोस्तों वो रहेगा हिडिंबा मंदिर। ठीक है, जो हिडिंबा मंदिर है दोस्तों पगोड़ा शैली से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल में नेवी एनसीसी की जो ब्रांच है वो कहाँ पे है। जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ 50-50 में आपको ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों में से एक है। आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है रिसर्च करके कि आपको इसका जो आंसर है वो क्या मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है, ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 1784 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिम में बिंदु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, गुहर मोती। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये इंदिरा पॉइंट भी लिखा होता है, तो आपने इस क्वेश्चन को माइंड में रख लेना है। ठीक है, 18 जो हमारा है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समुद्र के जल से नमक अलग करने की विधि क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर रहेगा बाष्पीकरण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चेचक रोग किस वायरस से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, इसका जो ऑप्शन सी है बेरियोला वायरस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, माइंड में रखना है, बेरियोला वायरस से चेचक रोग होता है। अब यहाँ पे आप नोट कर पा रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश जी के आपको दोस्तों नाम मात्र ही देखने को मिल रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंडियन जी के या फिर साइंस से जुड़े हुए मिल रहे हैं ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात कर रहा हूँ, आंसर विल बी ऑप्शन डी, दादा भाई नरोजी जी के द्वारा। आगे है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा 1948, ऑप्शन ए। आगे है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी। 23 की अगर हम बात करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1988। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये तो सभी को पता होगा, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति जो कि मिल्क के साथ, दूध के साथ जुड़ी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में कितने विट होते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि 8। एक बाइट में 8 विट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं, आंसर विल बी लॉर्ड रिपन को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 28, नौटंकी किस राज्य की कला है। 28 की अगर हम बात करें, नौटंकी जो है वो यूपी की एक कला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ठीक है, 29 क्वेश्चन है ये हमारा। तो मैं आपको बता दूं, जोगा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक है, जहाँ पे बात हो रही है इन सब में से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जोग झरना है ना, वो इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है, जोग झरना। पहले मैंने आई थिंक इसको जोगा झरना बोल दिया था। आगे है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन सा जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है ना। आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ओ नेगेटिव। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इटाई इटाई रोग किस धातु से होता है। ठीक है, 31 इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दोस्तों कोडमियम। ठीक है, कोडमियम जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी, कैडमियम यहाँ पे एक्चुअल इसकी प्रोनाउंसिएशन रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे जो राइट आंसर है ना वो हमारा रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे राइट आंसर है विलियम होर्बे के द्वारा। रिंग कौन से खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, तो मैं आपको बता दूं ये रिंग है वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। आगे है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। इंदर किला की यहाँ पे बात हो रही है,
क्वेश्चन नंबर 35 में, तो मैं आपको बता दूं इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में ही स्थित है। आगे, चंबा का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मेला कौन सा है? आंसर विल बी ऑप्शन सी, मिंजर मेला। सारे क्वेश्चंस को दोस्तों नोट करना है डेफिनेटली, इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, तभी मैं आपके लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स की वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बैच पक्का ज्वाइन करिए, पक्का ज्वाइन करिए, पक्का ज्वाइन करिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, इतने सस्ते में ऐसी फैसिलिटी, वो भी एग्ज़ाम के बिल्कुल तुरंत पास, है ना, आपको कहीं और पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, पराशर झील। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुकेत जीवाश्म पार्क हिमाचल के कौन से जिले में है? 39 हमारा क्वेश्चन नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा ऑप्शन बी है सिरमौर, बिल्कुल सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक नगर इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा कहलाता है? वैसा बच्चे बच्चे को पता है, बद्दी या फिर सोलन, ठीक है। सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो बद्दी है उसको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, बोलते हैं ना हमारा लड़का बद्दी में लगा हुआ है ना, हाँ, तो ये चीज़ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। तो ये तो सभी को पता है, कौन सी राजधानी है भाई? धर्मशाला। एक है हमारी समर वाली शिमला और विंटर वाली भाई साहब धर्मशाला, है ना। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं ये नीरथ में है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये जो हमारा है नागरा शैली से बना हुआ है, ठीक है। और ये उत्तर भारत का सबसे फेमस सूर्य मंदिर है, ध्यान रखना है आपने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, इसका ऑप्शन डी 1969 बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल लेक कौन सी है? आंसर विल बी रेणुका झील। अगर मैन मेड लेक की बात करेंगे, कृत्रिम लेक की बात करेंगे, तो वो है भाई गोविंद सागर झील, ठीक है। रेणुका है हमारी सिरमौर में, और गोविंद सागर जो झील है वो है हमारी बिलासपुर में, ठीक है। मैन मेड सबसे बड़ी कौन सी है? गोविंद सागर। और नेचुरल सबसे बड़ी कौन सी है? रेणुका झील, ठीक है। आगे, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? नेचर का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? आंसर विल बी ऑप्शन बी, गिद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर हम इंग्लिश की बात करें, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का, वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? इसकी वीडियो आप देखना, ध्रुव राठी ने बनाई हुई है, देखना कितनी दिल दहलाने वाली ये घटना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो ये आपको पहले आई गेस मैंने बता दिया, श्वेत क्रांति से ये संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, विक्रम है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं, उनकी जगह मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सबसे पहले, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, जी आपने नोट कर लेना है, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपने क्या नोट करना है, जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनको अपॉइंट कौन करता है ना। ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। एक तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपने ये बताना है इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी अभी के अभी वीडियो को रोको, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। इसके अलावा हमारा बैच ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।